पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के एक वीडियो ट्वीट पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो ट्वीट में प्रदीप मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और इस तारीफ पर आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूछा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा बताएं कि मोदी प्रसंग हमारे किस ग्रंथ में है। आपको जानकारी दे दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा भागवत के दौरान कुछ दिन पहले मोदी के समर्थन में, मोदी के सपोर्ट में बातें कही थी और जब वो वीडियो सामने आया तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब पंडित प्रदीप मिश्रा से सवाल पूछे हैं कि मोदी प्रसंग हमारे किस धार्मिक ग्रंथ का अंग है। जरा प्रदीप मिश्रा ये बताएं। तो आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उसके बाद अब देखिए दिग्विजय सिंह के वो निशाने पर आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह गुरूर में सब बोल रहे हैं, इसी घमंड ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। पंडित जी ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का नाम लिया है, लोकप्रिय नेता का नाम ना लेकर क्या बंटाधार का नाम लेंगे? ये सवाल भी पूछा है प्रदेश अध्यक्ष ने। ये उनका घमंड है, गुरूर है और यही घमंड, यही गुरूर इनको चकनाचूर करता है। अरे कोई संत, कोई महात्मा, कोई समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति वो क्या बोलता और क्या नहीं बोलता ये आप बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि दुनिया के 70% लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो उनको भी रोकेंगे? ये मत कहिए आप। अब वो ये कहें कि मिस्टर बंटाधार का नाम मध्य प्रदेश के अंदर रोक लेंगे। प्रदीप मिश्रा जी हों या जो भी हो समाज के लोग, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता उसका नाम न लेकर के मिस्टर बंटाधार 1 और मिस्टर बंटाधार 2 का नाम ले। तो आपको बता दें प्रदीप मिश्रा, जिन्हें सीहोर वाले पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग प्रदीप मिश्रा की है। अब इसे लेकर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है तो सियासत गरमाना लाजमी हो जाता है। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, प्रदीप मिश्रा नया नाम नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। हमने एक बार पहले भी देखा था जब कथा भागवत के दौरान उन्होंने आंसू बहाए थे और उस पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। लेकिन इस बार तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है तो जाहिर है कांग्रेस के निशाने पर वो आ ही गए हैं। देखिए जया, कई बार कुछ ऐसी सियासत हो जाती है जो हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि शायद सियासत की दृष्टि से ऐसी बात कही जाती। अब पंडित जी जहाँ तक है वो कथा का वाचन करते हैं और भगवान शिव के ऊपर कथा बोलते हैं, उन्हीं को लेकर अपनी बातें रखते हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों बल्कि उनके फैन फॉलोइंग है जो रोज़ नज़र आते हैं, दिखते भी हैं। लेकिन मोदी की तारीफ़ कर दी उन्होंने, बात हिंदुत्व की भी करते हैं और मोदी की तारीफ़ करना शायद उनको महंगा पड़ गया और दिग्विजय सिंह जी को ठीक नहीं लगा तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। पर अब सियासत इस पर जमकर गरमाई हुई है। पंडित जी भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और दिग्विजय सिंह जी भी कुछ ना कुछ ट्वीट कर कर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार का ट्वीट उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को निशाना साध दिया। हालांकि उन्होंने लिखा है कि विनम्रता से पूछना चाहता हूं किस प्रसंग में मोदी का जिक्र है, किस ग्रंथ में मोदी का जिक्र है, तो क्या मंच से ऐसा कहना चाहिए? उसी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दरअसल एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने बात कही थी कि मोदी है तो हिंदू है, जैसा आप सुना रही थी, और उसी पर सियासत गरमा गई। अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और जब भी हिंदुत्व की बात आएगी, इस तरह का कोई ट्वीट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी में ही रहती है कि कहीं कोई ऐसा मामला आ जाए सामने, और खासकर दिग्विजय सिंह का बयान, तो उस पर जमकर निशाना साधा है वीडी शर्मा ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, और वही नहीं कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। यानी समझा जा सकता है कि उसको एक मुद्दा बना लिया। पर अब प्रदीप मिश्रा भी चर्चा में है, दिग्विजय सिंह भी चर्चा में। बिल्कुल, ये दोनों चर्चाओं में हैं और प्रदीप मिश्रा नया नाम नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। और क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है तो जाहिर है दिग्विजय सिंह के निशाने पर वो आ चुके हैं। और भी ज़्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ उमेश शर्मा जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका पंसल न्यूज़ पर। सर, प्रदीप मिश्रा की बात करें, पंडित प्रदीप मिश्रा जिनके लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है और शिव भक्त हैं, वो शिव जी को लेकर लगातार प्रवचन देते हैं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उन्होंने, तो ये बात शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है।
नहीं, दिग्विजय सिंह जी के बयानों को तो हम लोग कभी गंभीरता से लेते नहीं है। और प्रदीप मिश्रा जी ने, मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं करी है। भारतवर्ष के जितने प्रातः स्मरणीय और परम पूज्य संत समाज है, वो सारे संत समाज को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए निरंतर कार्यरत है। आप देखिए कि राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसकी पीठिका रखने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक मध्य मार्ग निकालकर 400 वर्ष का जो हम लोगों का एक संघर्ष था, उसको परिणति पर पहुंचाया। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो परकोटों से मस्जिदों के घिरा हुआ था, उसको अगर विमुक्त करने का साहस किसी ने दिखाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। ज्ञानवापी के बारे में ये जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सनातन धर्म ध्वजा की अनुकूलता का मंगल क्षण है। और इस मंगल काल की बेला को लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब रही दिग्विजय सिंह जी की बात, तो सनातन काल से साधु संतों के यज्ञों में राक्षस हड्डियां फेंक कर भाग जाया करते थे। और राक्षस और आसुरी वृत्ति के लोग साधु संतों के यज्ञ को और हवन को निष्फल करने के लिए आते थे, मांस के लोथड़े डाल देते थे, हड्डियां डाल देते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आसुरी और नहीं उमेश शर्मा जी, लेकिन देखिए कथा प्रवचन अपनी जगह है, लोग उन्हें सुनते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा को हमने देखा भी है, बड़ी संख्या में लोग उनके इस आयोजन में पहुंचते भी हैं। लेकिन एक संत का, एक प्रवचनकर्ता का क्या इस तरह से भरे मंच से ये बातें कहना कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो हिंदुत्व है, और लगातार उन्हें कोसते रहते हैं। कौन कोसता है ये भी हम जानते हैं, और उन्हें आड़े हाथों लिया है, आखिर क्यों? नहीं तो आप मुझे बताइए कि क्या वास्तव में ये पूर्णतया सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के पुरोधा चेहरे के रूप में पूरे भारतवर्ष में नहीं दुनिया में उभरे हुए हैं? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो त्रिपुंड लगाकर अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रकटीकरण करता था? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो खुलकर इस बात को स्वीकार करता था कि उसकी सनातन धर्म में प्रबल आस्थाएं हैं? अब कांग्रेस पार्टी का जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व तो गले उतरने वाला हिंदुत्व नहीं है। तो हम लोग चादर और फादर की राजनीति से परे होकर निर्विवाद रूप से इस भारत के ठीक है, कांग्रेस से भी हम जान लेते हैं। उमेश शर्मा जी बने रहेगा। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी की अगर तारीफ होती है तो कांग्रेस को ये बातें हजम नहीं होती हैं? सबके अपने अपने मत हैं, सबको अपनी अपनी पसंद का बात करने का अधिकार है, और अगर पंडित प्रदीप मिश्रा ने तारीफ की है पीएम मोदी की, तो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को क्या दिक्कत है? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा एक कोई आम व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई आम पंडित है। वो व्यास पीठ की गद्दी पर बैठे हुए एक मठाधीश हैं, और अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो सवाल पूछना वाजिब। वो दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी सम्मानजनक लहजे में पूछा कि आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या, देखिए तो अगर सवाल पूछना इतना तकलीफ दे तो मैं भी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी के बाद। कि मेरा अवनीश सिंह बुंदेला नाम है, उमेश शर्मा जी का उमेश शर्मा नाम है, मैं लगभग 42 साल का हूँ, उमेश शर्मा जी शायद मुझसे 2-3 साल बड़े रहे होंगे। तो क्या पता है आज के पहले, मोदी जी के पहले, 2013-14 के पहले, क्या उमेश शर्मा अपने नाम के सामने मोहम्मद लगाते थे, या मैं अपने सामने ना मोहम्मद लगाता था? तो ये अगर आप कह रहे हैं कि मोदी है तो हिंदुत्व है, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अगर व्यास गद्दी पर बैठा हुआ कुछ पीठाधीश अगर इस तरह की बात करता है तो ये जनता के दिमाग में सवाल। और एक बात तो बता दूं, मोदी जी को से 38% जनता ने चुना है। आज भी मैं बता दूं, इस देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो मोदी जी को चुनने वाले लोग अगर आज भी देखें तो 50 करोड़ से भी कम है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी है तो हिंदुत्व है, तो इस बात का सवाल तो बनता है। आपत्ति होना वो एक अलग विषय है, लेकिन ये इस बात का जवाब देना होगा, क्या आज के पहले भारत में सभी मुसलमान थे? क्या हिंदुत्व कहीं था नहीं? कि 2014 के बाद हिंदुत्व को गट्टे में से निकाल के मोदी जी ने ऊपर रख दिया? इस बात का जवाब दें। क्या आज के पहले देश में कोई मंदिर नहीं थे? क्या आज के पहले देश में कहीं कोई आरती नहीं? ठीक है, उमेश शर्मा जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमेश जी, अवनीश जी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए सर। नहीं, अवनीश जी के सवाल तो मुझे लग रहा है कि अनावश्यक सवाल है। अवनीश जी को तो इस बात की जिज्ञासा का समाधान भारतवर्ष के लोगों का करना चाहिए कि इनकी हाईकमान की नेता सोनिया गांधी कहती थी कि पोप जॉन पॉल मेरे दूसरे पिता हैं।
तो इनको तो अपने हाईकमान के सेकंड फादर का स्पष्टीकरण भारतवर्ष के नागरिकों को देना चाहिए। भारतवर्ष की जो करोड़ों करोड़ जनता है वो सनातन धर्म में आस्था रखती है, और साधु संत समाज को हम लोग तय करने वाले कौन होते? राजनीतिज्ञों का इतना बड़ा कटकप्ते होने लगा कि वो व्यासपीठ को ये संकेत करेंगे कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। व्यासपीठ के आगे, संतों के आगे तो राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं, और कोई भी राज्य सत्ता इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो व्यासपीठ से बड़ी हो या प्रकांड विद्वानों से बड़ी हो। तो प्रदीप मिश्रा जी को क्या कहना है, ये उनको दिग्विजय सिंह जी से सीखना और समझना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल उमेश जी, प्रकांड विद्वानों से क्या कहना है ये तो शायद किसी को हक नहीं है और कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन जब एक संत राजनीति के विषय में बात करे तो उस पर फिर सवाल उठने लगते हैं, और वही हम इस वक्त देख रहे हैं, और इसलिए शायद दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी। अवनीश बुंदेला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्या कर दी, अब वो निशाने पर आ गए हैं, महंगा उन्हें पड़ रहा है क्योंकि सियासत इस पर अब गर्मा रही है।